सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। बेटे, अनीता की शादी में नहीं जाना है क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा शादी में। ओम लक्ष्मी नारायण। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। आपको ये रहे आपके जूते। अनीता, बेटी बाप के पालने में पैदा होती है और पिया की सेज पर सजती है। आज से तुम मुझे अपनी जेठानी नहीं, बड़ी बहन समझना। हेलो, नमस्ते मैडम। ये यशराज साहब जी घर पे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं लालवानी जी बोल रहा हूँ। वो क्या है मैडम, कल हमारी मीटिंग है तो उसी के संबंध में कुछ बातचीत करनी थी जी। देखिए, कल उनकी शादी हुई है और आज सुहाग रात है। आप ऐसा करें कि आप कल रात को फोन करें। आज सुहाग रात है जी, तो कल की रात कौन सी होगी जी? कयामत की रात। कयामत की रात? खैर, मेरी तरफ से उनको कल की रात के लिए मुबारकबाद दे दीजिएगा जी। ठीक है? हेलो हेलो हेलो। क्या बात है? किसका फोन है? तुम इतनी नाराज क्यों? पता नहीं किस किस का फोन आता है। किसी ललवानी का फोन था। आज की रात ही बिजनेस की बात करना चाहते हैं। अच्छा किया तुमने रिसीवर नीचे रख दिया। मैं तो कहता हूँ घर की जितने भी रिसीवर्स हैं उसको नीचे रखो। यही करती हूँ। अनीता, चाय। अरे दीदी, आपने तकलीफ क्यों की? बैठिए ना। इसमें तकलीफ करने वाली क्या बात है? छोटी बहन मेरे आंगन में बहू बनकर आई है, तो फिर क्या हुआ? जल्दी चाय पी लो, मंदिर जाना है। दीदी, ये घर मंदिर से कम थोड़ी है। अब इस मंदिर की देवी मैं नहीं, तुम हो, और इस घर में तुम्हारा एक देवता है जिसकी पूजा तुम्हें करनी है। दीदी, मैं उसी देवता का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें अपने इस देवता को पल्लू से बांध कर रखना पड़ेगा। बहुत भटकते हैं जनाब आजकल। सुबह भी बिना बताए चले गए। आने दो, जब तक कान पकड़कर माफी नहीं मांगेगा तब तक उससे बात नहीं करूंगी। नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। वो कोई जरूरी काम से गए होंगे। मुझे विश्वास है, तुम जैसी बहू जिस घर में जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन दीदी, उस घर में आप जैसी बड़ी बहन की भी तो जरूरत है। बड़ी भाभी, ये क्या? मुझे पूजा की थाली देकर बाहर बिठा दिया और आप यहाँ पर छोटी भाभी से बातें कर रही हैं। मंदिर नहीं जाना क्या? टीटू, उस घर में मंदिर जाने के लिए तुम इतने बेचैन नहीं हुआ करते थे। इस घर में क्या खास बात है? अरे बड़ी भाभी, इस घर की तो बात ही कुछ और है। इस घर में छोटी भाभी जो आ गई हैं। हाँ छोटी भाभी। अनीता, इनसे मिलो। ये हमारे घर के बड़े ऑफिसर हैं। सारे घर का काम ये संभालते हैं, खासकर किचन। हाँ, एक और बात,
इनके फौज के किस्से बहुत मशहूर है, लेकिन गलती से भी इसके किस्से मत सुनना। क्यों दीदी, इनमें कोई खास बात है? खास बात छोटी भाभी, आप कहिए तो आपको यूं 4-5 सुना देता हूँ। हाँ, आप ऐसे क्यों देख रही हो बड़ी भाभी? मैं खड़े खड़े तो सुना रहा था ना। जाने दो, मैं आपके साथ मंदिर नहीं जाता हूँ। हाँ, अकेली जाओगी ना तब पता चलेगा। रास्ते में जब वो मिलेगा ना काला कुत्ता, तब मालूम पड़ेगा। हाँ चलो, मंदिर जाना कैंसिल। इसे तो मना मना कर मैं थक गई हूँ। लगता है अब इसे मनाने के लिए इसकी शादी करनी पड़ेगी। कहाँ है आपका ये लालवानी? पता नहीं सर, उन्होंने कहा था 8:30 बजे शार्प आ जाएंगे। आपके कहने पे मैंने ये अपॉइंटमेंट दी उसे। जिस आदमी को वक्त का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है वो नमस्ते जी। आइए आइए। जोशी प्लीज। ओ सॉरी जी, सॉरी। क्या है कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए आने में जरा सी देर हो गई। गाड़ी क्या हो गई थी? पंचर। ओ, पंचर हो गई थी। जी जी जी। कोई बात नहीं। प्लीज तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए जी। 1 घंटे की मीटिंग को हम आधे घंटे में खत्म कर देते हैं। अरे यही तो मैं चाहता हूँ सर। और वही आधा घंटा बचाते हैं जो आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई थी। तो धंधे की बात करें। धंधे की बात तो ऐसी ही है लालवानी सेठ कि ये आदमी का जो टेंडर है ये मेरा है। मेरा है क्या समझिए, मेरे जेब में है। 100 टेंडर के बराबर एक टेंडर है ये। अरे तो साहब सीधा सीधा बोलो ना कि माल कितना लगाना पड़ेगा। और माल की बात ऐसी है लालवानी सेठ कि अगर रुपयों की नदी में इन्वेस्ट करोगे तो रुपयों के समंदर में तैरोगे। अरे क्या बात करते हैं साहब, समुंदर जी। अगर ऐसी बात है तो आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हाँ, इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद आज की रात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुबारकबाद तो समझ में आई लालवानी सेठ, लेकिन वो रात वाली बात क्या कही वो समझ में नहीं आई मुझे। वो क्या है कि कल रात को मैंने आपके घर फोन किया था तो पता चला कि आज तो सुहाग रात और कल कयामत की रात होगी। तो सुहाग रात तो हम मिस कर गए ना, इसलिए हमने सोचा कि हम पहले ही क्यों ना कयामत की रात की आपको मुबारकबाद दे दे। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? जी नहीं लालवानी सेठ, आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते। जरूर भाभी की कारस्तानी है। जी कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था लालवानी सेठ कि सुहागरात की रात के बाद तो कोई रात नहीं आने वाली है क्या? नहीं, कोई रात नहीं आने वाली? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा तो मैं चलता हूँ, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि कयामत की रात आने वाली। अच्छा मैं चलता हूँ। यहाँ आए मुझे इतने दिन हो गए, पर वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता नहीं चला। पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। शादी खूब धूमधाम से अच्छे से निपट गई, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। रोहित बेटा, तुम इस घर में सबसे बड़े हो, सबका और इस घर का ध्यान रखना। तुम अब इसके जेठ भी हो और ससुर भी। इस घर में लक्ष्मी जैसी बहू आई है, इसको भी संभाल के रखना। जी बुआ जी। और बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। इस घर के सुख और दुख सब तुम्हारे हैं। आप सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी साथ रहना। अब मैं चलती हूँ। जीती रहो, खुश रहो। बुआ जी वापस कब आएंगे आप? अब तुम्हारी शादी पर जल्दी से लड़की पसंद करके रख ले। आइए, मैं बुआ जी को छोड़ के आता हूं। आइए बुआ जी। अच्छा बेटा।
रात के 12 बज चुके हैं और यश का अभी तक कुछ पता नहीं। मुझे लगता है ये इंसान कहीं पैसों के पीछे पागल ना हो जाए। अरे अगर वक्त नहीं था तो उस मासूम को घर में लाकर रखने की क्या जरूरत थी? आने दो उसे, आज मैं फैसला करके रहूंगा। अरे सिर्फ पैसों से ही जिंदगी नहीं चलती है। Stupid. आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये बात आप कितनी बार बोल चुके हैं। देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अनीता पर पूरा विश्वास है। नीलम, नई नई बहू को इस तरह तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप फिक्र मत कीजिए, इसका इंतजाम भी मैंने कर रखा है। अरे छोड़ो ना, तुम्हारे उल्टे सीधे इंतजाम से वो संभलने वाला नहीं है। आप मर्दों में बस यही एक बुरी बात है, जरा सी टेंशन हुई नहीं कि बस यहाँ वहाँ टहलने लगते हैं। देखिए, यश अभी बच्चा नहीं है, वो किसी की अमानत है। उसे इस तरह से यह डांटना ठीक नहीं है। इस रिश्ते को हमें बड़े प्यार से सुलझाना होगा। ठीक है, बताओ तुमने क्या इंतजाम किया? मैंने सोचा है कि हम यश और अनीता को कहीं बाहर भेज देते हैं। इसी बहाने वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और यश अनीता को समझने की कोशिश करेगा। Oh, that's wonderful. ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। आएगा भी कैसे? आप मुझे कभी हनीमून पे ले गए हो? अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे अब भी वक्त है, कहो तो साथ चले? नहीं, आपको साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। वहां जाकर भी आप यश को डांटते ही रहेंगे। अरे आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा और तुम्हें प्यार करूंगा। नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं। चलो भाई, ठीक है। किसे फोन कर रहे हैं आप? भाई अशोक अब्रोल को फोन कर रहा हूँ एयर टिकट्स के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। इंतजाम कर लिया? क्या मतलब? ये देखिए। हे, ओह, यार यू आर जीनियस। तुमने तो कमाल कर दिया। यस, आई एम अ जीनियस बिकॉज आई एम योर वाइफ। भाई फिर तो तुम्हें तोहफा देना पड़ेगा। तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं। अरे अरे, ये प्यार और ये हनीमून यश और अनीता के लिए मुकर्रर किया गया है, समझे? अच्छा, अनीता को तुमने बताया? अनीता तैयारी करिए, बस यश आ जाए उसे समझा दूंगी। कल सुबह की फ्लाइट है। मैं भी तो सुनूं, तुमने हनीमून के लिए उन दोनों के लिए कौन सी जगह तय की है? शिमला। शिमला? लगता है यश आ गया, मैं देख कर आती हूँ। आप लोग सोए नहीं अभी तक? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कोई खास बात? हाँ, एक बहुत खास बात करनी है। पहले वादा करो कि जो हम मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। तो जवाब में अर्ज है कि मैं एक बिजनेसमैन। ओके। मेरे हर वादे की कोई ना कोई कीमत होती है। प्रॉमिस, तुम्हारी कीमत तुम्हें मिलेगी। पहले कीमत, बाद में वादा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। तो ठीक है, मेरी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी भाभी, आप मांगिए आपको क्या मांगना है। यश आपको सब कुछ देगा, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट है, मुझसे मेरा कीमती वक्त मत मांगना। वो छोड़ के बाकी कुछ मांग सकते हैं। मांगिए क्या मांगना। ये खामोश क्यों हो गई आप? नहीं नहीं यश, मैं और तुम्हारे भैया कल शिमला जाने की सोच रहे थे। ये तो बड़ी अच्छी बात। अच्छी बात तो है यश, लेकिन अनीता यहाँ अकेली रह जाएगी और तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अनीता अकेली पड़ जाएगी तो क्या करना चाहिए? तो आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग अनीता को भी साथ में ले जाइए। यश, ये हमारा पर्सनल टूर है। अनीता हमारे साथ जाके क्या करेगी? देखिए भैया, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। मैं पर्सनल लाइफ को और मेरे बिजनेस को मिक्स नहीं करना चाहता। आप लोगों के कहने पर मैंने शादी की ना,
की ना, मैंने आपकी बात मानी। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ भैया, मुझे बताइए ना। आपके लिए, भाभी जी के लिए और अनीता के लिए, और किसके लिए? आपने थोड़ी कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ऐसे वक्त निकाल के वहां जाके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। प्लीज भैया मुझे फोर्स मत कीजिएगा प्लीज। इस घर में क्या कमी है मुझे बताइए ना, किस बात की कमी है इस घर में? अफसोस तो इसी बात का है कि कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन यश जहां पे कमियां होती हैं ना, वहीं पे प्यार भी पनपता है। ऐसे घरों में नहीं। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने हमारे कहने से शादी कर ली। भैया भाभी आप समझाइए ना इन्हें। देखिए भाभी, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता किसी तरीके से, लेकिन मेरे सपनों को, मुझे आप लोग मदद नहीं करेंगे मेरे सपनों को पूरा करने के लिए? आप लोग मदद नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा भाभी? आप बताइए ना। कैसी बातें कर रहे हो यश? हमारा सारा प्यार, सारी खुशियां अनीता और तुम्हारे लिए तो है। खैर जाने दो, हम अब नहीं, फिर कब चलेंगे जब तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। ओके? नाउ स्माइल, कम ऑन स्माइल। थैंक यू वेरी मच भाभी। I'm sorry अनीता। दरअसल वो काम में ऐसे उलझ गया कि मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। I'm sorry, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। I'm extremely sorry अनीता। अब मैं तुम्हें प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि मैं कल से इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं अनीता। कहिए। देखो अनीता, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम मेरी बात को समझोगी। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहता हूं अनीता, तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। मैं अनीता, जिस मकाम पे मैं पहुंचना चाहता हूं उसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा, मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। आप मुझे इतने एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? मैंने आपसे शिकायत थोड़ी की है। अनीता, तुम्हें पूरा हक है मुझसे शिकायत करने का, तुम मेरी बीवी हो। आई मीन यू हैव ऑल द राइट। पर मैं क्या करूं? मेरी एक बात मानोगी? मेरा इंतजार मत किया करो। आपके लिए तो जिंदगी भर इंतजार करने का नाता जुड़ गया है। प्लीज मुझसे ये इंतजार तो मत छीनिए। अनीता, मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा हूं, बल्कि तुमसे मांग रहा हूं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता अनीता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। और इसीलिए मैं थोड़ी सी इंतजार की घड़ियां मांग रहा हूं तुमसे। यू अंडरस्टैंड ना? ठीक है, आज के बाद आपको वो सारी खुशियां, वो सारा प्यार देने की कोशिश करूंगी। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ, आपको भूख लगी होगी।
मैं खाना खा कर आया हूं, मुझे भूख नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि मेरे इंतजार में तुमने खाना नहीं खाया है? और अगर आप खाना यूं नहीं खाएंगी, मेरा इंतजार करेंगी रोज रोज, तो मुझे खुशी नहीं होगी। और आप ये चाहती हैं? मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए आज के बाद मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद खाना खा लूंगी। That's like my समझदार है। चलो अब जल्दी से खाना ले आओ और मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाता हूँ। जाइए। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि मुझे आदत पड़ जाएगी, आप मेरी आदत बिगाड़ लेंगे, फिर मैं रोज आपके हाथों से खाना खाने का इंतजार करूंगी, और अगर इंतजार करूंगी तो आपको दुख होगा, और मैं आपको दुख नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद खाना खा लूंगी। और कुछ? वेरी स्मार्ट, यानी सारे दुख जो है आप अपने अकाउंट में लेना चाहती हैं, यही कहना चाहती हैं ना? सारे दुख नहीं, सारी खुशियां, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऑलराइट। अच्छा अनीता, मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम पेंडिंग है, मैं वो पूरा कर लेता हूँ। तुम खाना खा के सो जाना, ओके? मेरा इंतजार नहीं करना, ओके? स्माइल, बाय। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर